नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद यूट्यूब चैनल पे। और हिंदी की श्रृंखला जो मैं चला रहा हूँ, आज उसमें हम आगे बढ़ेंगे और आज आपको मैं बताऊँगा वाक्य भेद के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बच्चों। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए ताकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ तक यह ज़रूर पहुँच जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वहाँ तक इन सब चीज़ों की पहुँच हो सके, ये आप ज़रूर करिएगा। तो वाक्य भेद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वाक्य भेदों में हम जानेंगे वाक्य भेद कितने तरह के होते हैं, साथ ही साथ हम कुछ परीक्षा उपयोगी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो वाक्य भेद होते हैं इन्हें 3 पार्ट में बांटा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य भेदों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वाक्य भेदों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो 3 तरह के वाक्य बच्चों होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो 3 तरह के वाक्य कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम बात करेंगे सरल वाक्य की। तो सरल वाक्य क्या होता है? जहाँ एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य मतलब बेटा कि एक ही क्रिया जहाँ होती है वहाँ सरल वाक्य होगा। और विस्तृत रूप से समझेंगे, जैसे मैं कहूँ कि मोहन जाता है, यह एक सरल वाक्य है। क्लियर हो गया? मोहन स्कूल जाता है, यह भी एक सरल वाक्य हो गया। मोहन टेढ़े मेढ़े रास्तों से स्कूल जाता है, यह भी सरल वाक्य हो गया। तो ये सभी वाक्य, अब तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सरल वाक्य क्या होते हैं और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी। तो सरल वाक्य में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ईजिली हो जाता है और बहुत ईजिली हो जाता है। संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्य में, इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं को हम लोग आज यहाँ पर अच्छे से समझेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे। कभी भी अगर संयुक्त वाक्य है, जब 2 वाक्य आपस में कहीं जुड़ते हुए दिखाई दें, जैसे एक वाक्य खत्म हुआ और कोई ना कोई एक चीज लग के दूसरा वाक्य स्टार्ट हो जाता है। जब कोई एक वाक्य खत्म होगा दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है और उसके बीच में 2 वाक्यों के बीच में आपको और, तथा, एव, या, अथवा, परंतु, नाना, नहीं तो और किंतु, ये वर्ड आते हैं बच्चों, ये वर्ड आते हैं, वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीजें पता चली यहाँ पर। ये चीज़ तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, यहाँ इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। एक टोन सेट कर लीजिए, और, तथा, एव, या, अथवा, परंतु, नाना, यही, नाना, नहीं तो, किंतु। यह अगर 2 वाक्यों के बीच में अगर मीडिएटर के रूप में या जोड़ के रूप में अगर ये सारी चीज़ें आती हैं बच्चों, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि वाक्यों में जुड़ाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं मिश्रित वाक्य, बाकी सेंटेंस पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपको शब्दों में की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा कि, ताकि, क्योंकि और जैसा कि में लास्ट में सबके क्या आ रहा है? की आ रहा है। आ रहा है कि नहीं बच्चों? आ रहा है। बोले सर हाँ, आज हाँ जी आ रहा है भाई। की आ रहा है, ताकि आ रहा है, क्योंकि आ रहा है, जैसा कि आ रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर ज्यों ही, भले ही, जहाँ तक, जो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये सभी वाक्य आते हैं, वहाँ पर हमारा मिश्रित वाक्य हो जाता है। वहाँ पे बच्चों हमारा क्या वाक्य हो जाता है? मिश्रित वाक्य हो जाता है। आ गई होंगी बात समझ में? रिवीजन कराता हूँ कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, भले ही, जहाँ तक, जो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। बच्चों ये जहाँ आता है ना, वहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाता है। जिस तरह से मैंगो शेक बनाना होता है ना,
तो कैसे कोई चीज़ मिक्स होती हैं? क्या होता है, मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो और मिल्क दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं ना, दोनों चीज़ें एक दूसरे पे चढ़ी हुई होती है ना। तो कहने का मतलब उसी तरह से मिश्रित वाक्य भी होते हैं। तो वाक्य के कितने भेद मैंने बताया बच्चों? 3 भेद होते हैं, और तीनों ही भेद को मैंने बखूबी समझाया आपको, और मैं उम्मीद करूंगा आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आइए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को कराता हूं। जैसे पहला, अब इसमें क्या करना है ये भी तो आपको जानना होगा। इसमें आपको करना है, बेसिकली क्या करना है कि पहचानना है जो हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इसमें आपको पहचानना है कि जो दिया गया है वह कौन सा वाक्य का भेद है, वह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। बेसिकली यही पहचानना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। वह आने वाला है, वह आने वाला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सरल वाक्य। कैसा वाक्य बच्चों? सरल वाक्य हो जाएगा। क्यों? अरे वह आने वाला है, यह आपको कैसा वाक्य, कैसा सेंटेंस दिख रहा है? एक नॉर्मल सेंटेंस दिख रहा है। वह गाड़ी से आने वाला, वह घोड़े से आने वाला, एकदम नॉर्मल यह क्रिया है। कोई उसमें कुछ भी मतलब ऐसा कहीं आपको नहीं दिख रहा है कि कोई इसमें 2 वाक्य बन रहे हो, है ना बेटा। यदि अकाल पड़ेगा तो, देखिए तो आ गया यहाँ पे बच्चों, तो लोग मरेंगे, मतलब अकाल पड़ेगा तभी मरेंगे लोग। मेरी बात समझिएगा, अगर अकाल पड़ेगा तभी मरेंगे। यदि अकाल पड़ेगा तो, यहां पे तो क्या है? तो के बाद एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है बच्चों? लोग मरेंगे। क्या शुरू हो रहा है? लोग मरेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और भी पुख्ता हो गया होगा, और भी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हाँ सर जो आप बता रहे हैं अब मुझे समझ में आ गया है। तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। भैया होता होगा, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब हो सकता है बच्चे शांत रहते हो। वैसे भी 2 साल से तो लॉकडाउन ही लग गया, स्कूल के दर्शन तो बच्चों के हो नहीं रहे, बच्चों को हो नहीं रहे, तो बच्चे क्या शांत रहेंगे? तो ये कैसा वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। कैसा हो गया? सरल वाक्य। क्लियर हो रहा होगा। अभी तक 3 एग्जाम्पल मैंने करा दिया बड़ी बेहतरीन तरीके से, एक नए स्टैंडर्ड में मैंने कराया है, और मैं उम्मीद करूंगा आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह जो लड़का है छोटा है। देखिए, वह जो लड़का है छोटा है, 2 चीजों को आपस में ये कॉमा जोड़ता है। क्या है? जोड़ रहा है। 2 सेंटेंस है, यहां पे क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। वह खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य है, ये संयुक्त है, ये सरल है। ठीक है। वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। देखिए, वह बच्चा ही तो था, एक सेंटेंस ये, पर लग गया, तो पर किस में आता है? पर किस में आता है? देखिए, इसमें तो नहीं आ रहा, पर यहां है भैया, है ना। तो वह बच्चा ही तो था, तो हाँ, तो यहां आ रहा है। तो ये कैसा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। ठीक ठीक है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि वाक्य जो होते हैं वो कितने भेद के होते हैं, और एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन स्टैंडर्ड में हम लोगों ने समझा। वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हिंदी की श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।